बंदर एक मेरुदंडी और सामाजिक जानवर है। ये बहुत चालाक होते हैं और आसानी से पेड़ों के माध्यम से चलने और छलांग लगाने के लिए जाने जाते हैं। इसके हाथ की हथेली एवं पैर के तलुए छोड़कर संपूर्ण शरीर घने रोमों से ढकी है। कर्ण पल्लव स्तन ग्रंथि उपस्थित होते हैं। बंदर का अगला भाग पूंछ के रूप में विकसित होता है। हाथ पैर की अंगुलियां लंबी नितंब पर मांसल गदी है। बंदर कुछ हद तक चिंपैंजी, वनमानुष और गोरिल्ला जैसे दिखते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं बंदर को देखना, उसके बारे में सुनना और उनसे जुड़ी कहानियाँ को पाना। यह बंदर से जुड़ी कहानियाँ का एक संग्रह है जो बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। बंदर मामा और टुकी। मेरी प्यारी टुकी और उसका बंदर मामा। टुकी बहुत ही प्यारी बच्ची है और वो हमेशा खेलती रहती है। वैसे तो टुकी का वास्तविक नाम जया है, लेकिन जब वो बहुत छोटी थी तो वो पूरा दिन टुक टुक देखती रहती थी, इसलिए उसकी बुआ उसे प्यार से टुकी बुलाने लगी। उसका घर में कभी मन नहीं लगता है। वो कभी दरवाजे पर, तो कभी छत पर, तो कभी खिड़की के पास खेलती रहती है। थोड़ी शैतान, थोड़ी मासूम है टुकी, लेकिन सबका मन बहलाती है। ये टुकी बोली। बहुत प्यारी है इसकी। गाना भी बहुत मीठा गाती है और टीवी में देख के नाच भी कर लेती है। ये टुकी। एक बार टुकी अपने मामा के घर गई, अपने मम्मी और पापा के साथ। वहाँ उनके बहुत मामा जी थे जिनके साथ वो खूब घूमती थी और मस्ती करती थी। नाना और नानी के साथ भी वो खेलती थी, उनसे कहानियाँ सुनती थी। एक दिन की बात है, वो अपने एक छोटे मामा जी के साथ छत पे घूम रही थी कि तभी वहाँ से कुछ आवाज़ उसे सुनाई दिया। वो बहुत डर गई और अपने मामा के गोदी में चिपक गई। टुकी को देख के मामा हंसने लगे और उन्होंने कहा कि टुकी, ये कोई डरावना आवाज़ नहीं है, ये तो मासूम बंदर की आवाज़ है जो तुमसे मिलने आया है। टुकी देखी, तब सामने तो एक लंबी लंबी पूँछ वाला बंदर था जो उसके तरफ देख रहा था। फिर वो खुश हो गई और मामा से पूछी कि ये कौन है? तो उनके मामा बोले कि जैसे मैं तुम्हारी मामा हूँ, वैसे ये भी तुम्हारे मामा हैं। तुम इसके साथ खेल सकती हो, ये तुम्हें नाच दिखाएगा। फिर टुकी खूब हंसने लगी और बंदर मामा मेरे बंदर मामा करके बंदर के साथ खेलने लगी। उस दिन के बाद जब भी कहीं टुकी बंदर देखती थी तो उसे बंदर मामा कह के पुकारती है।